तो मेष लगन के चार्ट में 7वें भाव में अगर गुरु स्थित है तुला राशि में, तो यहाँ गुरु कैसा प्रभाव आप लोगों को दे सकते हैं। तुला राशि में वैसे तो गुरु उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं माना जा सकता, लेकिन यहाँ पर आपको शुक्र को भी देखना होगा और गुरु की जो वास्तविक स्थिति है यहाँ कैसी है ये आपको देखना होगा। लेकिन हम ये मानते हैं कि गुरु एक अत्यंत शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं। शुभ ग्रह की श्रेणी में आने की वजह से और बहुत ही ज्यादा शुभ ग्रह होने की वजह से यहाँ आपको पार्टनर बहुत अच्छा मिल सकता है। हालांकि कभी कभी ऐसा जो गुरु है वो मैरिज में बहुत ज्यादा डिले कर देगा। इसके साथ ही लेकिन शनि का प्रभाव हो या शुक्र भी अगर अच्छी स्थिति में नहीं हो तभी ऐसा होगा। अदरवाइज आपका जो मैरिज होगा लगभग समय पर होगा। लेकिन आपका जो पार्टनर होगा वो आपको एक सही दिशा देने वाला होगा। आपका पार्टनर आपके लिए काफी लकी साबित होगा। साथ ही आपका पार्टनर बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो सकता है। ऐसा बृहस्पति पढ़ने लिखने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। पब्लिकली डीलिंग करने के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ ऐसा बृहस्पति आपको इवन विवाह के पश्चात विदेश से जोड़ सकता है किसी भी तरीके से। या तो आप विदेश में ही सेटल रह सकते हैं अगर आपके कुंडली में प्रॉपर विदेश सेटलमेंट का योग बन रहा हो तो। अदरवाइज यहाँ बृहस्पति बैठे हैं तो आपको हमेशा अच्छी इंट्यूशन पावर मिलेगी। साथ ही बृहस्पति के साथ बैठे हुए ग्रह को जरूर देख लेना होगा। बृहस्पति के साथ जो भी प्लेनेट आपका बैठा है वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों के लिए निर्णय लेना आपके लिए आसान होगा। उन भावों से संबंधित कोई भी काम करना बहुत आसान होगा आपके लिए। इसके अलावा ऐसा जो बृहस्पति होगा आपका मान सम्मान के दृष्टिकोण से या आपकी पॉपुलैरिटी के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा अच्छा साबित होगा। अब अगर शुक्र भी आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में हो तो ऐसा बृहस्पति आपकी वेल्थ में, आपके धन के स्रोतों में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। और इवन ऐसा भी हो सकता है कि जीवन साथी के थ्रू भी आपको काफी कुछ मिला हो धन संपत्ति के मामले में। इसी तरीके से ऐसा जो बृहस्पति होगा कभी कभी जीवन साथी के साथ थोड़ा बहुत मतभेद अवश्य ही करवाएगा। अगर यहाँ बृहस्पति के साथ कोई फायरी प्लेनेट बैठा है, जैसे अगर मंगल बैठा है या फिर सूर्य बैठे हो, उस केस में आपका वैवाहिक जीवन बहुत ज्यादा परेशानी भरा रहेगा। लेकिन हाँ, आपका जो डिवोर्स वगैरह है वो नहीं होगा। हालांकि सेपरेशन की संभावना फिर भी बन जाती है जब राहु केतु का संबंध बृहस्पति से हो या मंगल का या सूर्य का संबंध यहाँ बृहस्पति से हो युति के द्वारा। लेकिन बृहस्पति अगर यहाँ रेट्रोग्रेड है तो मैरिज के केस में वो ज्यादा बेहतर परिणाम दे सकते हैं बाकी अन्य मामलों की तुलना में। बट रेट्रोग्रेड होने के केस में ये हो सकता है कि आपको ज्ञान तो बहुत ज्यादा होगा, इवन आपके पार्टनर को भी ज्ञान बहुत ज्यादा होगा, लेकिन आप अपनी जो अभिव्यक्ति है, अपना जो टैलेंट है या अपना जो ज्ञान है उसको सही तरीके से यूज नहीं कर सकेंगे। ऐसा बृहस्पति है तो अक्सर जातक का जो फायदा है वो दूसरे लोग उठाते हैं। जातक बहुत ही ज्यादा सामान्य, साधारण या बहुत ही ज्यादा सरल स्वभाव का नजर आएगा लोगों को, क्योंकि सप्तम भाव वो है जहां हमें लोग जज करते हैं वास्तव में। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि जातक अपनी रियल लाइफ में ऐसा होगा ही, बल्कि जातक बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी हो सकता है। पर आपका हमेशा जो लोगों के साथ व्यवहार है वो काफी अच्छा होगा। इवन आपका जो पार्टनर होगा वो थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है। आपका पार्टनर थोड़ा अभिमानी हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ बृहस्पति के साथ जो भी ग्रह बैठा है उस भाव से संबंधित अपने रिश्तों को देखिए। उन रिश्तों के प्रति आपको कुछ बड़ी जिम्मेदारियां निभानी पड़ सकती हैं। बृहस्पति यहाँ बैठे हैं तो वो आपके चार्ट में नवम भाव के स्वामी बनते हैं और नवम भाव में इनका खुद का मूल त्रिकोण घर ही है। और नवम भाव के वैसे भी बृहस्पति कारक ग्रह माने जाते हैं। लेकिन यहाँ बृहस्पति बैठे हैं तो आपको विवाह के पश्चात बहुत ज्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति दे सकते हैं। जीवन में बहुत ज्यादा आध्यात्मिक विकास और धार्मिक कार्यों में काफी रुचि दे सकते हैं। और ये सारे के सारे जो गुण होंगे वो आपके जीवन साथी में होंगे। यहाँ बृहस्पति बैठे हैं तो विवाह के पश्चात आपको बहुत लंबी लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। ये यात्राएं आपके काम के पर्पज से, बिजनेस के पर्पज से या स्टडी पर्पज से हो सकते हैं। आप अपने हायर एजुकेशन को लेके, विदेश यात्रा को लेके या विदेश सेटलमेंट को लेके कोई बहुत बड़ा फैसला लेंगे मैरिज होने के पश्चात। इवन आपके कैरियर और आपके अर्निंग सोर्सेज के मामले में भी बृहस्पति नवम भाव के स्वामी होने की वजह से इस बात को दिखाते हैं कि जातक जो है बहुत ही हायर लेवल पर सोचेगा। हमेशा जीवन में जो भी काम करेगा बहुत ही ऑप्टिमम लेवल की थिंकिंग रहेगी जातक की। इसके अलावा जातक बहुत ज्यादा शालीनता से दूसरों के सामने पेश आएगा। वो अपने ज्ञान से, अपनी अभिव्यक्ति से या अपने टैलेंट से दूसरे लोगों को हमेशा लाभान्वित करता रहेगा। अब आपका पार्टनर आने के बाद इस बात की संभावना बहुत अधिक बनती है कि आप थोड़े चतुराई भरे होंगे, चालाकी भरे होंगे, क्योंकि आपका पार्टनर आपको हमेशा गाइड करता रहेगा। अब जो ग्रह आपके लगन में बैठा है वो जरूर आपके लगन में अपनी क्वालिटीज को डिपॉजिट करेगा। तो अगर लगन में बुध जैसा ग्रह बैठा है तो आपका बृहस्पति और भी ज्यादा बेहतर परिणाम दे सकता है, क्योंकि फिर आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट डिसीजन लेंगे।
अब बृहस्पति नवम भाव के स्वामी है, नवम भाव के स्वामी होने की वजह से इस बात की संभावना बहुत अधिक बनती है कि आपका नवम भाव से कोई बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्शन बनेगा मैरिज होने के पश्चात। बृहस्पति फिर आपके चार्ट में 12th लॉर्ड है, 12th लॉर्ड होने के केस में इस बात की संभावना बहुत अधिक बनती है, अगर 12th हाउस में राहु या केतु जैसा ग्रह बैठा हो तो मैरिड लाइफ आपकी पूर्ण रूप से डिस्टर्ब हो सकती है। बट 12th हाउस के स्वामी बृहस्पति होने की वजह से आपका जो जीवन साथी है उसके आने के बाद आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक प्रगति भी हो सकती है, भौतिक प्रगति के साथ साथ। बृहस्पति 12th हाउस के लॉर्ड हैं, तो आपको अपने जीवन साथी की तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट प्राप्त होगा, पर आपको अपने जीवन साथी की हेल्थ के लिए यहाँ ज्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए। अगर यहाँ किसी अन्य ग्रह का प्रभाव है, जैसे केतु जैसे ग्रह का या राहु जैसे ग्रह का, तो आपका जो जीवन साथी है वो आपको बहुत ज्यादा परेशानी देने वाला हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग भी आपकी बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। पर वास्तव में आपका जो जीवन साथी होगा वो गुणी जरूर होगा, उसमें काफी ज्यादा गुण होंगे, वो काफी एजुकेटेड होगा, काफी समझदार होगा, विवेकशील होगा और बुद्धिमान होगा। अब यहाँ आपको अपनी महादशा पर भी विचार अवश्य ही करना होगा जब भी बृहस्पति इस तरीके से सप्तम भाव में बैठे हुए हों। देखिए यहाँ बृहस्पति फिर अगर हम देखें दृष्टि के हिसाब से तो आपके 11वें भाव पे सबसे पहले दृष्टि डालेंगे। अब बृहस्पति के साथ कोई अन्य ग्रह स्थित नहीं हो और शुक्र अगर काफी मजबूत स्थिति में हो तो ऐसा बृहस्पति आपको लोगों से काफी फायदा करवाता है, लेकिन जब तक खुद भी लोगों के प्रति बहुत ज्यादा सपोर्टिव होता है तो नेम फेम के मामले में या आपके एप्रिसिएशन के मामले में बहुत ज्यादा सपोर्ट आपको यहाँ बृहस्पति करते हैं। जातक के पास कितना भी ज्यादा पैसा हो, कितनी भी ज्यादा वेल्थ हो, लेकिन एक साधारण जीवन जीने के लिए वो जातक देखेगा। हालांकि बृहस्पति 11वें भाव पे दृष्टि डालते हैं तो धन संबंधी मैटर्स में आपको बहुत सपोर्ट करते हैं हमेशा ही। साथ में आप हो सकता है जितने ज्यादा वेल्थी हैं उतने ज्यादा वेल्थी नजर ना आए। इसके अलावा आपका जो पार्टनर होगा वो आपकी वेल्थ में बहुत बड़ा योगदान देगा। अब यहाँ बृहस्पति 11वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं तो हमेशा पब्लिक के साथ कांटेक्ट में आना आपके लिए बहुत आसान होगा। इवन बहुत लोग आपसे कोई ना कोई प्रकार की एडवाइस मांग सकते हैं। ऐसा बृहस्पति आपको इस प्रकार के करियर की तरफ लेकर जा सकता है जहां पर आप लोगों को किसी भी तरीके से गाइड कर रहे हैं, कोई भी आप लोगों को एडवाइस दे रहे हैं या लोगों को उनकी लाइफ बेहतर बनाने के लिए आप इंस्पायर कर रहे हैं। बृहस्पति का दृष्टि फिर यहाँ से लगन पर पड़ेगा। लगन पर जब भी बृहस्पति का दृष्टि पड़ेगा तो जातक को अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी देंगे, साथ ही जातक में आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवृत्ति का विकास भी पूर्ण रूप से होगा। अगर शुक्र मजबूत स्थिति में नहीं है तो यहाँ बृहस्पति ज्यादा अच्छा प्रभाव डालेंगे लगन पर, लेकिन अगर शुक्र काफी मजबूत स्थिति में हो तो जातक का जो मैरिड लाइफ है उसको बहुत ज्यादा बैलेंस करने की कोशिश यहाँ बृहस्पति करेंगे। हालांकि भौतिक मामलों में भी आप उतने ही ज्यादा सीरियस रहेंगे और धार्मिक और आध्यात्मिक मामलों में भी। बृहस्पति का दृष्टि लगन पर पड़ना जातक के व्यवहार को बहुत ज्यादा चेंज करता है, बहुत ज्यादा शालीन बनाता है। हालांकि ज्ञान के मामले में कभी कभी ऐसा जातक घमंड दिखा सकता है। अब मंगल का अगर संबंध बनता हो तो जातक काफी ज्यादा क्विकली फैसले लेने वाला होगा। इसके साथ साथ बृहस्पति का दृष्टि लगन पर पड़ रहा है तो लगन में बैठे हुए ग्रह को जरूर देखिए। अगर लगन में बैठा हुआ ग्रह बृहस्पति का एक मित्र ग्रह है तो आपको बृहस्पति की दृष्टि से बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। इसके साथ साथ यहाँ जो भी ग्रह बैठा है उसके जो रिलेटेड भाव है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे यहाँ बृहस्पति की दृष्टि के होने से। अब उसके बाद इनकी दृष्टि पड़ती है तीसरे भाव पे। तीसरे भाव पे ये बृहस्पति की दृष्टि आपको जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने और बहुत कुछ इनोवेटिव करने के लिए बहुत अच्छी कही जा सकती है। साथ ही आपके थर्ड हाउस से जुड़े हुए रिश्तों, जैसे आपके भाई बहनों, रिश्तेदारों या पड़ोसियों के साथ या अन्य मामलों में भी, जो भी मामले आपके थर्ड हाउस से जुड़े हैं, लेकिन जहाँ तक अपने आप को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाता है, अपनी जो क्षमताएं हैं उनको वो बेहतर तरीके से यूज कर पाता है। साथ ही जातक को इंट्यूशन पावर काफी अच्छी मिलती है। जातक एक अच्छा लेखक बन सकता है, एक अच्छा टीचर बन सकता है, साथ ही वो कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक या धार्मिक व्यक्ति भी बन सकता है। तो ऐसा जो बृहस्पति होगा, सप्तम भाव का बृहस्पति, वो आपको लीडरशिप के मामले में भी काफी अच्छे गुण प्रोवाइड करता है। अगर लगन में मंगल या सूर्य जैसे ग्रह बैठे हों तो लीडरशिप की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है और फिर किसी सरकारी पद पे आप बहुत बड़े पद पे हो सकते हैं जहां पर आपके पास बहुत ज्यादा अधिकार या शक्तियां हो सकती हैं। तो इस तरीके के प्रभाव यहाँ बृहस्पति देंगे जब भी वो आपके सप्तम भाव में तुला राशि में स्थित होंगे।